हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर ही है और सेकंड पार्ट है उसका यहाँ पर। और आज हम ऐसे कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो कौन कौन से टाइप के ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे, जो हमें सिस और ट्रांस आइसोमर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे Ma4B2। Ma4B2 ये एक कॉम्प्लेक्स का टाइप है जिसमें 4 लिगेंड आप देख रहे हैं, जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड एक जैसे हैं। तो टोटल लिगेंड कितने हो गए आपके? 6 हो गए। तो 6 का मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है और ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है। जैसा कि हम यहाँ पर अरेंजमेंट में देख रहे हैं, आपको बताया गया था जो सिस में होते हैं, जो सिस स्ट्रक्चर होता है उसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं और जो ट्रांस होता है उसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो सेम ग्रुप हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में जो सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड है। वो अपोजिट साइड है, देख रहे हैं ना, अपोजिट साइड है यहाँ पर बी और बी। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी? ट्रांस हो गई है। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पर, ये दोनों हम बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। फर्स्ट वाले में हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? बी लिगेंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। बी लिगेंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर क्या आ गए? सेम पोजीशन पर आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? सेम पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी? सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सिस हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसमें ये ऑक्टाहेड्रल है, ये आप देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है, तो इसमें टोटल लिगेंड्स कितने? 6 हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 6, 1 और 6, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों क्या है? अपोजिट है। तो 1 और 6 भी क्या होंगे? ट्रांस होंगे। L2 2 पोजीशन और 4 पोजीशन ये भी क्या होंगी? आपके ट्रांस होंगी। और 3 पोजीशन और 5 पोजीशन ये भी क्या होंगी? आपकी ट्रांस होंगी। ठीक है, आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक, इसका हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरह से दो हम यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल ले लिए और बीच में हम मिडिल में हम लोग यहाँ पर Fe मेटल रख देते हैं। Fe मेटल। अब यहाँ आप देख रहे हैं Fe मेटल अपने चारों तरफ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पर
6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। देख रहे हैं आप, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ये। अब इसमें अब इसमें 4 लिगेंड एक जैसे हैं, 4 लिगेंड एक जैसे हैं, साइनाइड आयन 4 एक जैसे हैं और ये एक जैसे। तो हम क्या करते हैं, 2 लिगेंड्स को यहाँ पर अपोजिट पोजीशन पर रख देते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या आ गई, ट्रांस आ गई। और इधर या लेफ्ट में या राइट में आप जो है NH3 को एक साइड में कहीं भी रख दीजिए। यहाँ आ जाएगा CN, यहाँ CN, यहाँ CN और यहाँ भी CN, 4 CN हो गए। ये CN, ये CN और हमने यहाँ पर 4 पोजीशन पर CN को रख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका NH3 है और NH3 है, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ट्रांस। अब यहाँ देखिए NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो ये वाली जो कंडीशन बनी है यहाँ पर सिस की बनी है। तो ये स्ट्रक्चर आपका होगा सिस और ये स्ट्रक्चर आपका होगा ट्रांस। ओके, देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका MA3B3, यानी कि इसमें आपके जो 3A लिगेंड्स हैं उनका जो टाइप है वो सेम है और 3B लिगेंड है उनका भी टाइप क्या है यहाँ पर सेम है। टोटल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 तरह का आइसोमेरिज्म मिलता है, एक ट्रांस मिलता है और एक मिलता है आपको सिस। सिस को हम बोलते हैं फेसियल और ट्रांस को हम बोलते हैं मैरिडोनियल। ठीक है, तो आपका जो सिस रहेगा ये क्या आपका सिस है, ये वाला स्ट्रक्चर सिस है। तो सिस में आप देख रहे हैं कि एक फेस पर, इसमें एक फेस पर सारे लिगेंड एक जैसे हैं और एक फेस पर देख रहे हैं सारे लिगेंड कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये आपका जो सिस हो गया फेसियल है। क्या होगा, ये फेसियल है। और इधर हम देखें, अगर इधर वाले में हम देखते हैं कि एक फेस पर तो सारे लिगेंड एक जैसे ही हैं नहीं, सॉरी, ये वाला होगा सिस, ये वाला सिस है, ये क्या होगा, सिस होगा। ये वाला आपका सिस है और ये वाला आपका ट्रांस है। ये क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस फेस पर ये वाला क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया और इस फेस पर ये वाला आपका डिफरेंट हो गया। तो ये वाला आपका सिस फॉर्म है, फेसियल फॉर्म है और ये वाला आपका मैरिडोनियल है। तो हम लोग इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम फेसियल में और मैरिडोनियल में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम सेट करेंगे। इसके अंदर इसका मैरिडोनियल बनाएंगे और एक ट्रांस बनाएंगे और एक बनाएंगे हम लोग, एक ट्रांस बनाएंगे और एक बनाएंगे हम लोग यहाँ पर सिस। तो हम लोग फर्स्ट वाले का देख लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले का देख लेते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट को हम लोग सेंटर में रखते हैं, इसमें भी हम लोग कोबाल्ट को सेंटर में रखेंगे और यहाँ से हम बॉन्डिंग कराएंगे, यहाँ से हम लोग बॉन्डिंग कराएंगे। इस तरह से हमें बॉन्डिंग करानी है, देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह से हमें बॉन्डिंग करानी है। इसके चारों तरफ हम लोग 6 लिगेंड की पोजीशन सेट करेंगे। 6 लिगेंड की पोजीशन हमने यहाँ पर सेट करनी है और इस तरह से इसको यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। देखिए, आपको कॉपी में भी ऐसे ही बनाना है। तो ये एक फेस हो गया, एक फेस ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फेस पर उठाकर हम यहाँ पर सारे क्लोरीन डाल देते हैं। एक फेस पर हम लोग सारे क्लोरीन डाल दें, Cl, Cl एंड Cl। दूसरे फेस पर हम लोग यहाँ पर अमोनिया लगा देते हैं, NH3 और NH3 और NH3। तो ये वाली जो आपकी स्ट्रक्चर हो जाती है, सिस हो जाती है। इसी टाइप से हमने इसमें देखना है, सेकंड वाले में देखना है, ट्रांस वाले में देखना है। ये देखिए, ट्रांस वाले में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसको क्या कर देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको यहाँ पर क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। कहीं से भी उठा के या उधर इधर कर दीजिए, यहाँ पर इधर कर दीजिए। तो NH3 Cl Cl, NH3 NH3 और ये आ गया Cl। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फेस पर Cl है और ये Cl है। एक ये आ गया यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट है। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर भी ये क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर NH3 का अगर मैं देख रहा हूँ, NH3 को देख रहा हूँ, तो ये जो आपस में क्या है, दोनों NH3 ट्रांस है। यहाँ पर दोनों NH3 कैसे हैं, ट्रांस है। अगर मैं यहाँ पर NH3, अगर मैं यहाँ पर Cl को देख रहा हूँ, देखिए Cl और Cl, NH3 और NH3। तो यहाँ पर ये पोजीशन कैसी बन रही है, आपकी सिस बन रही है। ठीक, इस तरह से हमें Ma3B3 टाइप वाले स्ट्रक्चर में आइसोमर को बनाना है। और इस तरह के जो आइसोमर हैं, हमें दो तरह के आइसोमर मिलते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ठीक है, 2 टाइप्स आइसोमर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका MAA होल ट्वाइस A2। MAA लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, AA अगर इस तरह का जो लिगेंड है कोई भी, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है। पहली बात क्या है, ये सिमेट्रिकल है। और दूसरा ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल है और बाइडेंटेड है। और दूसरे वाले में अगर हम बात करें, दोनों स्ट्रक्चर में बात करें, तो A और B और C दोनों ही कैसे लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। यानी कि वन एटम, इनके अंदर जो वन एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करेगा। जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था कि CH2 और ये NH2, इसको अगर हम बीच से कट कर रहे हैं, प्लेन लगा रहे हैं, तो दोनों साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सुपर इम्पोज
सुपर इम्पॉसिबल है, इनका जो स्ट्रक्चर कैसा है, सुपर इम्पॉसिबल है, एक दूसरे को सिमिलर पार्ट में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और इसलिए क्या है आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। और दूसरी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एम, एम कोई मेटल है, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर एम कोई मेटल है, और इन इथाइलिन डाइअमाइन, ये जो नीचे है इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पर एक लिगेंड है और Cl2 है। तो इसको हमें सेट करना है, इससे हमें दो आइसोमर मिलेंगे, एक मिलेगा हमें सिस और एक मिलेगा हमें ट्रांस। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं Cl के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर ये सिस फॉर्म में है, इसमें है सिस फॉर्म में है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी सिस हो जाएगी। और इन दोनों में अगर हम देख रहे हैं, देखिए ये एन और ये एन अपोजिट हो गए, और ये एन और ये एन भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए, और ये Cl और ये Cl, तो हमें Cl का ही देखना है यहाँ पर, Cl के रेस्पेक्ट में। तो Cl के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो दोनों जो Cl हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड पर है एक दूसरे के, इसलिए ये अब आपका हो जाएगा ट्रांस और ये हो जाएगा सिस। तो ये हमें दो टाइप के मॉलिक्यूल, दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर मिलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कोई मेटल है, उसके साथ दो सिमेट्रिकल लिगेंड हैं, ए और ए दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हैं, और ये ए और बी दोनों मोनोडेंटेड हैं, दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू NH3 एंड Cl, हमें इन दोनों को क्या करना है, ट्रांस पोजीशन में और सिस पोजीशन में एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए आप कि ये Cl और ये NH3 दोनों किस फॉर्म में है, आपस में सिस फॉर्म में है, और ये Cl और ये NH3 यहाँ पर हमें ट्रांस फॉर्म में मिल गए। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, Ma4Bc, Ma4Bc, यानी कि इसमें हमें विद रेस्पेक्ट टू BC, दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगाना, निकालना है। तो इसमें हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू BC। देखिए इसमें हम लोग मेटल को रख देते हैं, यहाँ पर बीच में मेटल रख देते हैं, यहाँ भी बीच में मेटल रख देते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिगेंड का कोऑर्डिनेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपके बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमें B और C, फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए आप B और C, B को और C को हम लोग ट्रांस पोजीशन पर सेट कर देते हैं, B और C को ट्रांस पोजीशन पर, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ठीक, और इधर रखेंगे हम A और A। इस वाले में आप सेट कर दीजिए B और C को सिस पोजीशन पर रख दीजिए, और इधर A आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, इधर A आ जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो सिस हो जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांस हो जाएगी। ठीक, और इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें कि दो दो लिगेंड, वो सब क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, हाँ दो अलग टाइप के हैं, दो अलग टाइप के हैं, दो अलग टाइप। तो इसमें हमें टोटल जो आइसोमर मिलने वाले हैं
वो कितने मिलेंगे हमें, 5 आइसोमर यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें देखिए सी और सी और बी और बी और ए और ई, ये क्या है आपके सिस है। इसमें देखिए ए और ए ट्रांस हो जाते हैं, बी क्या हो जाते हैं, ट्रांस हो जाते हैं, सी और सी बी ट्रांस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बी और बी ए और ए, ये ट्रांस है, ये सॉरी सिस है और ये ट्रांस है, और सी और सी भी क्या है यहाँ पर सिस है। इसमें देखिए इसमें केवल हमें सी और सी ही क्या मिल रहे हैं, ट्रांस मिल रहे हैं, सी और सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। और इसमें देखिए सी बी के रेस्पेक्ट में ये वाली किस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें मिलता है जिसमें अच्छे टोटल 6 लिगेंड हैं और 2-2 लिगेंड सबके क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म में हमें यहाँ पर 5 आइसोमर मिल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है MAA4। अब इस तरह में देखिए आप, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अगर है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें नहीं मिलेगी, हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें हमें नहीं मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। ठीक, और इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें कि बाइडेंटेड लिगेंड है और 3 मोनोडेंटेड हैं और डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के, और एक जो है मोनोडेंटेड उसमें डिफरेंट टाइप का है, तो इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ए देख लेंगे इसको हम। तो आप यहाँ देखिए इस वाले में देखिए ए और ए यहाँ पर सिस फॉर्म में है, और यहाँ पर ए और ए किस फॉर्म में आ गए, ये ट्रांस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ट्रांस। नेक्स्ट है आपका MABCDEF। अब इसमें टोटल लिगेंड कितने आ गए, 6 आए। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमें टोटल कितने GI मिलते हैं यहाँ पर, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखिए MAA3 नो GI, इसमें कोई भी GI नहीं है, और अगर मिलेगा इसमें अगर पॉसिबिलिटी भी है तो यहाँ पर हमें सिस मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक ही आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है, दूसरा आइसोमर हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट MAB। अब AB बाइडेंटेड है और अनसिमेट्रिकल है, दो चीज याद रखना, AB अगर है तो बाइडेंटेड है और अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही मिलेंगे, तो यहाँ पर एक सिस मिल जा रहा है और दूसरा क्या मिल जा रहा है, ट्रांस मिल जा रहा है। दूसरा क्या मिल जा रहा है हमें, ट्रांस। तो ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड थे उनके लिए इतना ही है, और इससे अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।